समझ लिया है और वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। रीज़न क्या है कि बीजेपी और एक पॉजिटिव सोच रखती है और जो प्रोपगंडा करती आई है, कांग्रेस चाहे हो या आप आई हो, इन लोगों ने हमेशा जो प्रोपगंडा किया है कि मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये साबित कर दिया। अपडेट है, ये भी मुस्लिम बहुल इलाका है, ये खबर इस वक्त है मुस्तफाबाद, तो हमने बता दिया। लेकिन यहाँ पर मोहन सिंह बिष्ट 5700 मतों से आगे चल रहे, वोटों से आगे चल रहे, और आदिल जो आपके हैं वो फिलहाल पीछे। एक और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के 46 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी बहुत पीछे है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से 32 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही। और 4 सीट का फासला और है। रिया, 4-5 सीटें अगर आती हैं तो समझिए कि बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि फिलहाल बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अब की बार ये काफी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प भी है संजय, क्योंकि सिर्फ नॉर्मल सीटों में अगर बात करें तो बीजेपी बढ़त बनाए हुए, लेकिन मुस्तफाबाद जैसी जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है वहां भी बीजेपी को बढ़त मिलना अपने आप में बहुत चीजें जो है बयां कर रही है। सीधा रुख कर लेते हैं, खुशबू हमारे साथ इलेक्शन सेंटर से जुड़ गई है। खुशबू, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल रिया, जो तमाम अपडेट है वो तो आप लोग बता ही रहे हैं, लेकिन अहम जानकारी ये है कि जो रुझान है वो लगातार सामने आ रहे हैं, और ये रुझान नतीजों में कितने तब्दील होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बता दें अपने दर्शकों को कि आम आदमी पार्टी 14 पर, जबकि बीजेपी की अगर आप बात करें तो 32 सीटों पर। और जैसा कि संजय कह रहे थे, बस अब कुछ सीटों की दरकार है और पूर्ण बहुमत के साथ शायद बीजेपी सरकार बनाने जाए। बहरहाल ये कहना जो है ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बता रही है कि जो एग्जिट पोल थे, जो दावे किए जा रहे थे, वो फिलहाल सही साबित होते हुए, जी हां, आप यानी आम आदमी पार्टी 14 सीटों पर आगे चल रही है रुझानों के मुताबिक, जबकि बीजेपी की अगर आप बात करें तो 32 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अगर आप कांग्रेस की बात करें तो अभी भी शुरुआत से लेकर अभी तक की स्थिति बिल्कुल एक जैसी है, शून्य परिस्थिति है। और प्रेरणा के पास चलते हैं, डेटा सेंटर उनके पास और अधिक जानकारी है। प्रेरणा, ओवर टू यू। खुशबू, आपने जो कुल आंकड़ा है, टोटल फिगर है, वो बता दिया, लेकिन थोड़ा सा मैं डीप इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। इलेक्शन कमीशन का डेटा क्या कुछ कह रहा है, देखिए। कुल अभी आंकड़ा है 32 सीटों पर, बहुमत के आंकड़े से केवल 4 सीट पीछे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है। 32 सीटों पर बीजेपी इस वक्त बहुमत के बेहद करीब पहुंच चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और बड़ी खबर, इस वक्त बहुमत से कुल 4 सीट पीछे बीजेपी इस वक्त है। लेकिन 32 सीट कौन सी है, पूरी लिस्ट आपको बता देते हैं। केवल लाइव टाइम्स पर आप इस वक्त देख रहे हैं पल पल का डेटा, पल पल का ब्यौरा। इलेक्शन कमीशन क्या कुछ कहता है, कुल 32 सीटों पर बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है, और ये पूरी लिस्ट हमने आपके सामने खोलकर रख दी है। नरेला, रिठाला, बवाना, मुंडका, किराड़ी, मंगोलपुरी, शालीमार बाग, आगे इस लिस्ट में नाम है त्रिनगर, पटेल नगर, मादीपुर, रजौरी गार्डन, हरिनगर, उत्तम नगर, द्वारका, मटियाला, नजफगढ़, बिजवासन, पालम, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली, हॉट सीट, कस्तूरबा नगर, आरकेपुरम, छतरपुर, संगम विहार, कोंडली, विश्वास नगर, शादरा, सिलमपुर, घोंडा, गोकलपुर, मुस्तफाबाद, करावल नगर। ये कुल 32 सीटों की लिस्ट है खुशबू, जिन पर इस वक्त बीजेपी आगे लीड करती हुई नजर आ रही है। तो अगर मैप भी मैं आपको दिखाऊं तो पूरे मैप पर इस वक्त केवल भगवा नजर आ रहा है। बैक टू द स्टूडियो। दिलचस्प ये है, प्रेरणा जो बता रही है कि 2-3 सीटें जो मुस्लिम बहुल इलाका था वहां पर बीजेपी लीड है। एक और बड़ी खबर है कि दरअसल बड़ी खबर इस वक्त अपडेट ये मिल रही है कि दिल्ली के रुझानों पर उमर अब्दुल्ला का बयान है, जो कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे, लेकिन क्या कहते हैं जरा ये देखा जाए। और लड़ो आपस में, ये बहुत बड़ी लाइन है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जब अलग छिटक कर चुनाव लड़ रही थी, उसके बाद ये एक तरह से टोन कहा जाए, और जब लोकसभा के इलेक्शन आए थे, रिजल्ट आए थे, तभी उमर अब्दुल्ला ने कुछ बातें इस तरीके से कही थी कि यूनाइट होना चाहिए था। वो यूनिटी दिखी नहीं। लेकिन ये बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की तरफ से कि भाई और आपस में लड़ो, अगर लड़ोगे तो यही हाल होगा। और इसके बाद दिल्ली हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। सर, हाँ, इसको कोई तो नहीं। देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैंने कई डिबेट्स में इस बात को कहा